एक 17 साल का लड़का था जो कि अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन पर जाता है मुंबई जाने के लिए। रेल में बैठ जाता है, पहली बार रेल में बैठ रहा था और उसको हिंदी आती नहीं थी, तमिलनाडु का था और वह अपने दोस्त के ही भरोसे वह मुंबई जा रहा था ट्रेन में बैठ करके। और दोस्तों वह बहुत ही गरीब था और ऊपर से वह सीधा साधा भी था। मुंबई रेलवे स्टेशन पर जैसे ही दोनों पहुंचते हैं तो वहां पर जाने के बाद उसके साथ से जो उसका दोस्त था वह बिछड़ जाता है। इधर उसका दोस्त भी उसको ढूंढ रहा था और इधर यह लड़का जो 17 साल का है यह भी उसको ढूंढ रहा था, लेकिन दोस्तों वह दोनों किसी न किसी वजह से मिल नहीं पाते हैं, दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब दोनों जब बिछड़ जाते हैं तो उसके बाद वह लड़का जो उसके साथ गया था वह वापस गांव में आकर कह देता है उस 17 साल के लड़के के माँ बाप से कि आपका बेटा तो कहीं खो गया। यह सुनकर माँ बाप रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे अब तकरीबन 15 साल गुजर जाते हैं और 15 साल गुजरने के बाद जो वह लड़का होता है मुंबई से करोड़पति बनकर वापस गांव के अंदर एक बहुत बड़ी कार में लौटता है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ और बिछड़ने के बाद उसने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया, ये जो घटनाएं मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, इनसे हमें अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुरी परिस्थितियों में हम किस तरह से रिएक्ट करें, किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ें, इन चीज़ों के बारे में यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलती है दोस्तों। इसलिए इन वीडियोज़ को लास्ट तक देखा करें और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर किया करें, क्योंकि ये घटनाएं, ये कहानियाँ ज़रूर आप में से किसी न किसी के जीवन से मेल ज़रूर खाती होंगी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। मनीष नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र हो चुकी है 17 साल, सीधा साधा है और वह तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहा करता है। 1990 की ये बात है दोस्तों। 1990 में मनीष की 12वीं की क्लास पूरी हो जाती है, यानी कि 12वीं पढ़ लेता है गांव के स्कूल के अंदर ही। और मनीष के गांव में कुछ ऐसा हिसाब किताब था कि गांव के जब बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं जब पढ़ जाते हैं तो वे काम के लिए गांव से बाहर निकलते हैं और कमा कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। मनीष के घर में उसके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और मनीष हिंदी नहीं जानता है बोलना, वह तमिल लैंग्वेज ही ज़्यादातर जानता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, गांव के अंदर वह रह रहा होता है, 12वीं क्लास हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गांव के अंदर एक रूल है कि जब बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं क्लास पास कर लेते हैं तो उसके बाद वो कमाने खाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पर जाते हैं और कमाते हैं। अब यहाँ पर जो लड़का होता है देख रहा होता है कि आखिर अब क्या होगा, कैसे अपना कैरियर सेट करूँगा। तो उसी गांव के अंदर से एक लड़का जो कि मुंबई में कमाने खाने के लिए गया था और वह बहुत अच्छे पैसे गांव के अंदर भेजा करता है। तो मनीष के माँ बाप यह बात आपस में चर्चा कर रहे थे बैठे हुए कि फलाने का लड़का है और मुंबई लगा हुआ है और बहुत सारे पैसे भेजता है, बेचारे खुश हैं। पहले बहुत गरीबी देखी थी उन्होंने। ये सारी बातें मनीष सुन रहा था। अब मनीष ये बात सुनने के बाद उस लड़के के पास चला जाता है, क्योंकि वह लड़का पिछली रात ही गांव में आया था मुंबई से। लड़के के पास जाकर कहता है, यार मुझे भी तू अपने साथ मुंबई ले चल। लड़का कहता है कि तू वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर नौकरी एकदम से नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मनीष कहता है कि मैं मेहनत कर लूँगा, बस तू मुझे किसी तरह से एक बार मुंबई ले चल, मैं वहाँ पर रात दिन मेहनत करूँगा। अब जो लड़का होता है वह कहता है कि अपने माँ बाप से पूछ ले एक बार। तो जो मनीष होता है वह कहता है कि तू मुझे सच में अपने साथ ले चलेगा ना। तो लड़का कहता है ठीक है बाबा, मैं तुझे ले चलूँगा अपने साथ और कोई ना कोई काम भी दिला दूँगा वहाँ पर छोटा मोटा, उसके बाद तू अपने आप कमा लिया करेगा। दोस्तों उसके बाद वह आकर के अपने माँ बाबा से कहता है कि माँ बाबा मैं मुंबई जाऊँगा उस लड़के के साथ। तो माँ बाबा कहते हैं नहीं बेटा, दुनिया लोगों के बच्चे जाते हैं लेकिन हम तुम्हें अपने कलेजे से दूर नहीं देखना चाहते और तू हमारा अकेले इकलौता बेटा है लड़का और एक तुम्हारी बहन है और तुम हमारी नज़रों से दूर रहोगे तो हम कैसे जिएंगे, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। लेकिन लड़के ने मन में ठान ली थी कि नहीं माँ बाबा मैं जाऊंगा कमाने के लिए और बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस लौटूंगा। और कहता है कि मैं करोड़पति बनकर वापस लौटूंगा। बच्चों के अंदर होती है ना कुछ ऐसी चीज़ें। जब हम 16, 17, 18 साल के होते हैं तो हमें लगता है कि इस दुनिया के प्रधानमंत्री हम बनेंगे, इस पूरे संसार पर राज ही हम करेंगे और हम 1 मिनट में बैरिस्टर बन जाएंगे, 1 मिनट में आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनना, कलेक्टर बनना, ये तो बस चुटकियों का खेल होता है उस उम्र के अंदर। 17, 18, 19 साल की उम्र में यही सोचते हैं बच्चे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जब ज़िंदगी के असली जो पायदान होता है उस पर जब कदम रखते हैं तो पता चलता है कि सरकारी चपरासी बनना भी
बहुत बड़ा काम है, चुनौतीपूर्ण काम होता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़का माँ बाप से कहता है कि मैं जाऊँगा और वहाँ से करोड़पति बनकर वापस लौटूंगा। तो माँ बाप एक बार तो मुस्कुराते हैं कि बेटा हमारे भाग्य में करोड़पति बनना कहाँ है, लेकिन बच्चा जिद पर अड़ जाता है तो माँ बाप राज़ी हो जाते हैं कि बेटा ठीक है। उसको बुलाते हैं जो गाँव में दूसरा लड़का था और उससे कहते हैं कि भाई हमारे बेटे का ख्याल रखना, इकलौता लड़का है हमारा और कोई हो ना जाए इसको कुछ। तो लड़का कहता है कि नहीं नहीं आंटी जी, मैं इसको अपने साथ रखूँगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद दोस्तों उसका सामान पैक कर दिया जाता है, कुछ खाने के लिए, जो रास्ते में समय लगने वाला था उसके लिए कुछ खाना वगैरह बांध दिया जाता है। अब ये पहुंच जाते हैं दोनों मुंबई के रेलवे स्टेशन पर। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। जैसे ये दोनों रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो ये दोनों बिछड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन दोनों मिल नहीं पाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है। उसके बाद दोस्तों ये लड़का मनीष अकेला रह जाता है। अब ये वापस आए तो आए कैसे, क्योंकि सारे पैसे घर वालों ने जो भी 1500 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए होंगे या फिर 200-400 रुपये काफ़ी होते थे उस टाइम, तो वो सारे के सारे उस गांव के लड़के को दिए थे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, वापस कैसे जाऊंगा। इधर उधर घूमने लगता है, उसको ढूंढने लगता है, आंखों में आंसू थे और प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। अब वह खाए पिए भी तो कैसे, हाथ में भी पैसा नहीं था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि तमिलनाडु का रहने वाला था और उसके पास बैठ कर के वह सारी बात उसको समझाता है, क्योंकि किसी और से वह कह रहा था तो और लोग उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह तमिल जानता था, हिंदी बोलना वह जानता ही नहीं था। अब तो वह उस आदमी के सामने बैठकर रोने लगता है, उसको सारी सच्चाई बता देता है कि अंकल मैं इस तरह से आया हूँ गांव से और मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया है और अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं तो अकेला रह गया हूँ। अब जो वह तमिलनाडु का अंकल था वह कहता है बेटा तू घबरा मत, तेरी टिकट मैं करवा दूंगा अगर तुझे वापस जाना है तो, बता तू कब जाएगा। लेकिन अभी उसके मन में एक विचार आता है कि मैं अपने माँ बाप से ये कहकर आया हूँ कि माँ बाबा मैं करोड़पति बनकर वापस लौटूंगा। अगर मैं वापस चला भी जाता हूँ तो फिर वहाँ पर माँ बाप के पास ही रहूँगा, कमाई का कोई साधन नहीं होगा। वापस तो मैं चला ही जाऊँगा, मुझे गांव का नाम पता है और कौन सी ट्रेन पकड़नी है ये मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा। तो क्यों ना इस शहर में रह करके उस काम को किया जाए जिस काम के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, मेरा दोस्त ही तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वह उस आदमी से गुजारिश करता है कि अंकल आप मुझे कुछ छोटी मोटी नौकरी दिलवा दोगे जिससे कि मैं अपना पेट भर सकूं, उसके बाद तो मैं अपने आप देख लूँगा कुछ ना कुछ काम। तो वह अंकल बड़ा दयालु था, वह कहता है कि हाँ मैं तेरा ये काम करवा दूँगा। मेरे दोस्त की एक बेकरी की दुकान है, उसका दोस्त भी जो कि तमिलनाडु का रहने वाला था, तो उस बेकरी की दुकान पर उसको साफ़ सफाई का काम पर रखवा देता है। अब तो जो लड़का होता है उसका खूब शुक्रगुजार मानता है कि अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं पेट भर लूँगा इसके सहारे से। तो बेकरी की दुकान में वह साफ़ सफाई का काम करने लगता है। कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास और उसका पेट भी अच्छे से भरने लगता है। अब तो दोस्तों उसके बाद वह एक चाय की दुकान पर वेटर का काम करने लगता है। वहाँ पर वह वेटरगिरी का काम जैसे ही करता है तो जो भी लोग वहाँ पर आकर बैठते उनसे बड़े प्यार से बात करता और वह धीरे धीरे हिंदी बोलना भी सीख गया था। सबसे प्यार से बात करता, अच्छी तरह से चाय देता, चाय को अच्छी तरह से बनाता भी था। तो अब यहाँ पर लोगों के मन में वह भाने लगता है और बहुत सारे लोगों की भीड़ उस चाय की दुकान पर आने लगती है। तो उनमें से एक आदमी उससे कहता है कि अरे जब तुम इतना अच्छी तरह से दुकान चलाना जानते हो तो तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में एक दुकान क्यों नहीं खोल लेते हो, क्योंकि उसको ट्रिप भी मिलती थी, उसके पास पैसे भी थे। तो दोस्तों उसके बाद अब वह उस दूसरे आदमी के साथ पार्टनरशिप में चाय की दुकान खोल लेता है और वह दुकान इतनी अच्छी चलती है, वहाँ पर बहुत सारे चाय पीने वाले आते हैं क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था और चाय को अच्छी तरह से बनाया करता। अब जब चाय की दुकान अच्छी चलने लगती है तो दोस्तों वही बात जो होती है पार्टनरशिप में, जिसने ये दुकान खुलवाई थी वह सोचता है कि पैसे मेरे, जगह मेरी, दुकान मैंने खुलवाई और यह फ़ायदा ले रहा है इसका। तो वह उससे कह देता है कि भाई तुम हट जाओ, ये दुकान मेरी रहेगी अकेली। दोस्तों एक बात है, कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं अगर दो दोस्तों की पक्की यारी तोड़वानी है ना तो उनको सामलात में यानी कि उनको साझे में सामान दिलवा दो, यानी कि पार्टनरशिप में कोई सामान दिलवा दो या फिर पार्टनरशिप में उनका कोई बिजनेस करवा दो या कोई उनकी दुकान खुलवा दो या कोई भी काम है पार्टनरशिप में करवा दो तो उनकी गहरी दोस्ती जो कि तकरीबन 20-30 सालों से होती आ रही है वो भी टूट जाएगी। ये पार्टनरशिप का मामला इतना संजीदा होता है, बहुत ही बेकार होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टनरशिप में थे तो पार्टनरशिप टूटनी थी, कभी भी हमेशा पार्टनरशिप चलती नहीं है। अब ये फिर से अकेला हो जाता है, लेकिन अब इसने काफ़ी पैसे इकट्ठे भी कर लिए थे तो अब यह सड़क किनारे फुटपाथ पर पाव भाजी का ठेला लगाने लगता है। पाव भाजी का ठेला लगाता है और पाव भाजी इतनी अच्छी तरह से बनाता है कि लोगों को इसकी पाव भाजी अच्छी लगने लगती है और इसके पास बहुत ज़्यादा
भीड़ रहने लगती है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था, काफ़ी अच्छी इसकी दुकान चल रही थी। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात, अब जो म्यूनसिपाल्टी वाले होते हैं इसके ठेले को उठा ले जाते, इसको परेशान करते, तो यह परेशान हो जाता है। और उसके बाद इसके पास जैसे ही पैसे इकट्ठे हो गए थे तो अब ये एक छोटा सा एक दुकान लेता है और उसमें छोटा सा होटल बना लेता है। और उस होटल में ये बड़ा पाव और उसके साथ कुछ सब्जी रोटी और भी कुछ सामान आइटम बढ़ा करके छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। अब रेस्टोरेंट इसका इतना चलता है कि भाई लोग मतलब जैसे खाना खाने के लिए आते हैं तो उंगलियां तक चाट जाते, यानी कि ये बहुत ही तेज़ लड़का था। तो उसके बाद अब रेस्टोरेंट भी इसका अच्छी तरह से चलने लगता है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उससे इसकी इतनी कमाई होने लगती है कि पैसे की इसके पास कोई परेशानी होती नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो एक पास में ही मुंबई में एक नया मॉल बन रहा था और उसमें एक ब्रांच ओपन करने के लिए इसका दोस्त इसको सलाह देता है कि अपने रेस्टोरेंट की ब्रांच उस मॉल के अंदर तू ओपन कर दे, तुम्हारा खाना बहुत लजीज होता है, तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये अपने सारे पैसे इकट्ठे करके उस मॉल के अंदर अपने होटल की ब्रांच की शाखा खोल देता है, खुद उस पर रहता है और अपने नौकरों को अपने पुराने होटल पर छोड़ देता है। दोस्तों वह खूब दुकान चलती है क्योंकि मॉल के अंदर तो अमीर अमीर लोग उसके होटल पर आते हैं और उसका होटल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर जाता है। अब तो यह बहुत ज़्यादा अमीर होने लगा था और अब इसके होटल की फ्रेंचाइजी यह बांटने लगता है और इसके होटल की जो फ्रेंचाइजी हैं खूब इधर उधर बढ़ती हैं और अब यह अरबपति व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों बहुत ही फेमस आदमी बन चुका था। उसके बाद इसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं और जैसे इसके सारे सपने पूरे होते हैं तो अब यह तकरीबन गांव से आए हुए 15 साल इसको गुजर चुके थे, यानी कि इसकी खुद की उम्र तकरीबन 32-33 साल हो चुकी थी। तो अब इसको गांव की याद आती है, अपने माँ बापू की याद आती है। तो बड़ी सी गाड़ी लेता है निकाल कर, उसमें बैठकर अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर, टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी गांव के अंदर, घर के दरवाजे पर यह गाड़ी रोकता है तो एकदम से उतरता है। क्योंकि दोस्तों उस ज़माने में फ़ोन वोन तो हुआ नहीं करते थे, जैसे आज के ज़माने में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल हो जाती हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को लाइव वीडियो कॉल में भी देख लेते हैं। उस टाइम तो फ़ोन गाँव में ही फ़ोन नहीं होगा पूरे में। तो मिलना जो था ये अब 15 साल बाद पहली बार ही माँ बाप से मिलना था। जैसे गांव में जा कर के अपने घर के दरवाजे पर ये गाड़ी रोकता है तो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं कि भाई इतना अमीर आदमी गांव में कौन आ गया। उम्र बढ़ चुकी थी तो इसको पहचान भी नहीं रहे थे गांव के लोग। एक बार तो इसके माँ बाप भी नहीं पहचानते हैं, लेकिन जैसे ही है अपने माँ बाप के पाँव छूता है तो माँ बाप, जो माँ होती है उसका दिल इतना मतलब बच्चों से जुड़ा हुआ होता है, अपने बच्चे को पहचान लेती है, कलेजे से लगा लेती है, रोने लगती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था, हमने तुम्हें कितना याद किया, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, गरीब माँ बाप है तेरे, कहाँ ढूंढते तुझे। लेकिन ये कहता है कि माँ मैं वहीं पर खो गया था अपने दोस्त से और मैंने खूब ढूंढा लेकिन हम दोनों बिछड़ गए थे। उसके बाद एक आदमी भी मिला, उसने कहा कि तुम्हें वापस जाना है तो मैं टिकट करवा देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जिस लिए आया हूँ उस काम को पूरा करके जाऊँगा, तो मैंने टिकट नहीं करवाई और मैंने वहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर काम करके आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। माँ बाप बड़े खुश थे, गाँव के लोग भी इकट्ठे होते हैं, उनको भी गर्व था क्योंकि उस ज़माने में लोग एक दूसरे से जला भुना नहीं करते थे। कोई बड़ा आदमी बन जाता था तो उनको लगता था कि उनका अपना कोई बड़ा बना है। दोस्तों अब यहाँ पर 2 रास्ते थे इस आदमी के पास, या तो वह अपने गांव आ जाता डर करके भाई मैं कहाँ खो गया हूँ, घबरा जाता और गांव आ जाता, अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही रहता, ज़िंदगी ऐसी ही कटती। दूसरा रास्ता इसने चुना कि भाई मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसको पूरा करके जाऊँगा, तो इसने टिकट कटवाना मुनासिब नहीं समझा, काम करना मुनासिब समझा। तो काम करने से इंसान कहीं से कहीं पहुँच जाता है, इसीलिए जीवन में कभी हार ना माने और जिस काम के लिए हम अवतरित हुए हैं, जन्म लिया है, उस काम को करके जाएं और गंदे व्यसनों से दूर रहें। ज़िंदगी को सोने के जैसा बनाएं। गंदी चीज़ों में पढ़कर तो ज़िंदगी कुत्ते बिल्ली सूअरों के जैसी होती है दोस्तों, जो गंदी चीज़ों में पड़े रहते हैं, हवस के चक्कर में पड़े रहते हैं, लड़कियों के पीछे भागना, लड़की लड़कों के पीछे भागती हैं। आजकल शहरों में जाकर देखिए लड़कियों के 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड हैं शादी से पहले ही अपना पति बनाए बनाए घूमती हैं लोगों को, और वहाँ पर लड़के भी इसी तरह के हैं, कई कई गर्लफ्रेंड रखते हैं। ये कोई जीवन नहीं है, ये कुत्ते बिल्ली के जैसी हरकतें हैं। कुत्ते बिल्ली भी खाना पीना और संबंध बनाना ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। हम इंसान हैं, हमने किसी और पर्पज़ के लिए जन्म लिया है और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जन्म लिया है। ऊपर वाले का नाम भी होता है, और अपने जीवन को सोने जैसा रखें। कोई भी ऐप अपने जीवन के अंदर ना उतारें तो वह इंसान बहुत ही अच्छा होता है, जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। तो दोस्तों यहाँ पर अपने मतलब मेन चीज़ इस कहानी का यही है, जिस काम को करने की ठानो उस पर फोकस कर दो,
उस पर ही पूरा ध्यान लगा दो तो आप उस काम में ज़रूर 100% कामयाब हो जाओगे। असफल लोग कौन होते हैं? जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं, लगातार उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं, उसको करते ही नहीं हैं, टालते रहते हैं, तो वो लोग असफल ही होते हैं। जो इंसान लगातार अपने मेहनत पर ध्यान देगा, हो सकता है उसको सफलता 4 महीने लेट मिले, 1 साल 2 साल लेट मिले, लेकिन सफलता मिलेगी ज़रूर, ये पक्का है। तो अपने जो टारगेट है उस पर फोकस ज़रूर रखें। अगला वीडियो वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।